उस दिन हैदराबाद सिटी का मौसम कुछ अलग ही था। लोग अपने काम से घर लौट रहे थे। कुछ लोग बस स्टैंड पर भीड़ में खड़े थे। इसी शहर में दूसरी तरफ मोहन अपनी पुरानी सिटी छोड़कर एक नई सिटी आया था। वो नहीं जानता था कि इस शहर में उसे कैसे रहना होगा। धीरे धीरे ये सिटी उसे बहुत अनजान लगने लगी थी। जब मोहन ऑटो से उतरकर अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर से गुजरता है, अचानक उसकी नज़र रूम नंबर 534 पर पड़ती है। उस रूम के दरवाजे पर खून लगा हुआ होता है और दरवाजे पर चिपकी होती है पुलिस डू नॉट क्रॉस की टेप। ये देखकर मोहन बुरी तरह से डर जाता है। वो जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी रूम के बारे में सोचता रहता है। तभी अचानक दरवाजे के पास किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। छन छन। मोहन का डर और बढ़ जाता है। डरते हुए मोहन बोलता है, कौन है? दरवाज़ा धीरे से खुलता है और बाहर से एक बुढ़ी औरत अंदर आती है। बेटा, कोई है क्या घर में? मोहन उसके पास जाकर कुछ पूछता है। जी, आप कौन हो? बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? मेरे पास अभी बस ये बिस्किट है, ये लो। धन्यवाद बेटा। उसके बाद मोहन बिना कुछ बोले अपने बेड पर जाकर सो जाता है। अगले दिन मोहन बिल्डिंग के वॉचमैन से बात करने जाता है। कल मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो बेटा। वॉचमैन अंकल कहते हैं, मैं यहाँ सिर्फ 2 महीने पहले ही आया हूँ। तुम एक काम करो, रूम नंबर 321 वाले अंकल से जाकर बात करो। मोहन जब उन अंकल के पास जाता है, अंकल, मुझे आपसे रूम नंबर 534 के बारे में बात करना है। हाँ बोलो। तो पहले वो कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन मोहन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे एक फ़ोटो दिखाते हैं और फिर उस लड़के के बारे में बताना शुरू करते हैं। 2 साल पहले यहाँ एक लड़का आया था। उसका नाम रवि था। वो बहुत शांत था, पूरा दिन पढ़ाई करता और अक्सर अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है। हाय, मेरा नेम प्रिया है और मैं रूम नंबर 302 में रहती हूँ। हाँ, मैंने आपको सुबह ही ऊपर वाले फ्लोर पे देखा था। ऐसे क्या तुम जानते हो, हम दोनों एक ही कॉलेज में हैं। उसके बाद रवि धीरे धीरे बदलने लगा। पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगा। वो हर दिन प्रिया के साथ घूमता, कभी कभी उसे अपने रूम में बुला लेता। इस तरह रवि अपनी पढ़ाई और खुद से दूर होता चला गया। एक दिन रवि को पता चलता है कि प्रिया अब किसी और से बात करने लगी है। ये किस लड़के के साथ चैट कर रही है? मेरा मैसेज तक सीन नहीं कर रही है। अरे यार, ये अब ये इतना मैसेज क्यों कर रहा है? कुछ दिनों बाद रवि का एग्जाम रिजल्ट आता है और उसका रिजल्ट उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। उस दिन के बाद रवि बिल्कुल बदल जाता है। न किसी से बात करता, न ही अपने रूम से बाहर निकलता। वो अकेला रहने लगा और धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक दिन जब उसके मम्मी पापा काफी देर तक उसे आवाज देते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर का मंजर देखकर उनका बदन कांप जाता है। रवि फ्लोर पर बेहोश पड़ा होता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, अब बहुत देर हो चुकी थी। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आती है, रवि की मौत एक ऐसे फैसले का नतीजा थी जो उसने अकेला रहकर लिया था। उस रात मोहन पूरी रात रवि के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तस्वीरें आती रहीं। कुछ दिनों बाद रवि के रूम से रात के वक्त दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें आने लगती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो, और कभी उस रूम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़। ठक ठक। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक दिन जब मोहन अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मोहन धीरे से पलटकर देखता है।
लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उस अपार्टमेंट के कॉरिडोर से कभी रात को चीखने की आवाज, तो कभी जोर जोर से चिल्लाने की। ये आवाजें मोहन को अंदर तक हिला देती हैं। तभी मोहन को रूम नंबर 321 वाले अंकल की बात याद आती है। अंकल ने कहा था, रवि हर अमावस की रात इस अपार्टमेंट में जाग जाता है और अपना गुस्सा किसी न किसी पर निकाल देता है, कभी अपनी ही उम्र के किसी पर तो कभी किसी और पर। और अब धीरे धीरे अमावस की रात फिर से पास आ रही थी।